अस्सलाम वालेकुम। आज डियर स्टूडेंट हमने इंटरमालिकुलर फोर्सेस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इंटरमालिकुलर फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट किस्म के ट्रिक्स होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस ट्रिक्स को याद कर लेंगे तो इसके मुतालिक आने वाला हर क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पहली बात यह है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो होती है वो साइज़ पे डिपेंड करती है। अगर किसी भी चीज़ का साइज बड़ा होगा तो उसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेज जो होंगी वो स्ट्रांग होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये जो फोर्सेज होंगी ये आयोडीन के अंदर होंगी, बिकॉज इट हैज़ ए लार्जर साइज। दूसरी बात यह है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स इन ए चेन, अगर वो चेन है तो उसके अंदर एटम्स देखेंगे, जिसके अंदर एटम्स ज़्यादा है उसके इंटरमालिकुलर फोर्सेज भी स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन होगा, इसका इंटरमालिकुलर फोर्सेज वीक होगी जबकि इथेन की स्ट्रांग होगी। ऐसे जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी बानिस्बत इसके कि जो ब्रांच चेन होगी। मतलब अगर आपके पास ब्यूटेन है तो इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस नॉर्मल चेन ब्यूटेन के अंदर स्ट्रांग होंगी, अगर आइसोब्यूटेन है तो इसमें ये वीक होंगे। अगर इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो एन ब्यूटेन जो है इसका मालिकुलर जो इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, जबकि अगर आपके पास आइसोब्यूटेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती है वो ब्रांच चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारे की पॉइंट आपने लिख लेने हैं, फिर हर एमसीक्यू आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेज, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्सेज किसके अंदर होंगी। मतलब पानी H2O दे दिया जाता है, NaCl दिया जाता है, CO2 दिया जाता है वगैरह। तो इसका ये ऑर्डर भी बच्चों आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यानी चेन कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, मतलब जो डायमंड वगैरह होते हैं इसे हम चेन कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये सबसे स्ट्रांगर इंटरमालिकुलर फोर्सेज हैं। फिर आयनिक बॉन्ड में होंगी, फिर मेटालिक बॉन्ड है, फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, फिर बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, फिर नॉन पोलर बॉन्ड है, फिर आयन डाइपोल फोर्सेज होती हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं और सबसे वीक जो होती हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। अब कुछ एमसीक्यूज हम इसके सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जो पहला एमसीक्यूज आता है, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड्स। एक लिक्विड है जिसे आप हीट करते हैं, तो ये तीन लिक्विड हमने लिए हुए हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक्स जो है इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 60 है, वाई जो है इसकी 30 है और जेड जो है इसकी वो 40 है रिस्पेक्टिवली। तो आपने बताना है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंटरमालिकुलर फोर्सेस अमंग देयर मालिक्यूल्स। तो बताना यह है कि किस मालिक्यूल के अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है और किसके अंदर कम है। तो बच्चों देखो, एक्स की जो है वो 60 है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फिर हमारे पास जेड की आएगी, क्योंकि इसके 40 जो है वो किलो जोल या जो भी है वो 40 आ रही है तो ये सेकंड नंबर पे आएगी। वाई की 30 है तो ये जो है तीसरे नंबर पे आएंगी कि इसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेज जो है वो वीक हैं। तो इस लिहाज से जब आप इसे देखेंगे तो हमारे पास जो इसका जवाब है वो सी बनेगा, क्योंकि एक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर जेड है, फिर वाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी इंटरमालिकुलर फोर्सेज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस लीस्ट इंटरमालिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। किसके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेज वीक होंगी? गैस, लिक्विड, सॉलिड या किसी में भी नहीं। तो ये गैस के अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, IMF। फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेज। इंटरमालिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी? वाटर में, आइस में, कार्बन डाइऑक्साइड में या नाइट्रोजन में? तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आइस जो है वो हमारे पास एक सॉलिड है तो इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेज बच्चों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3 सॉलिड। हमारे पास 3 सॉलिड हैं, एक्स, वाई, जेड। एक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 298 केल्विन है, वाई का 310 केल्विन है और जेड का 400 केल्विन है। तो अरेंज दीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यानी इसमें किस में इंटरमालिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होगी? तो ये बड़ी तरतीब के साथ ही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वीक होंगी वो एक्स में होंगी, फिर आपके पास वाई में होंगी, फिर हमारे पास जेड में आएंगी। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है कि एक्स जो होगा ये आएगा, फिर वाई आएगा और फिर बेटा जेड आएगा।
नेक्स्ट देखें, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें किस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? वाटर, एयर और शुगर में, साल्ट, एयर और जूस में, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर में, या शुगर, ऑयल और एयर में। तो यहाँ पे बच्चों हमने तीनों स्टेट ऑफ मैटर दी गई है। तो सबसे वीक जो होती हैं वो हमारे पास जो होंगी वो गैस में होती हैं, फिर हमारे पास लिक्विड में होती हैं, और फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो होंगी वो सॉलिड में होंगे। तो ऑक्सीजन, वाटर और गैस जो होगा ये ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, ये हमारा बेटा आंसर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन, कि हमारे पास ये हैलोजेंस दिए जा रहे हैं, इनमें से लोएस्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। हमने शुरू में ट्रिक पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस साइज पे डिपेंड करते हैं, जिसका साइज छोटा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। तो सबसे वीक जो होती हैं वो फ्लोरीन में आएंगी, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओनली टाइप ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजेंस। तो ये पीएमसी में भी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि हैलोजेंस जो होते हैं इसके अंदर कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। तो हम जानते हैं जितने भी हैलोजेंस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं या हाइड्रोकार्बन होंगी, इनमें वैन डर वाल फोर्सेस पाई जाती है। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा कि एटॉमिक साइज ऑफ जिनान इज लार्जर देन नियान कंसीडरिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी बात ठीक होगी? तो नियान मालिक्यूल है वीकर लंदन फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस। नंबर 2, जिनान मालिक्यूल है वीकर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नहीं, जिनान एंड नियान हैव सेम लंदन, ये भी बात ठीक नहीं है। जिनान हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन नियान, ये भी गलत है। तो हमारे पास ये होता है कि हीलियम, नियान, ये आर्गान, ये बच्चों ये क्रिप्टॉन आएगा, और ये क्या आएगा? जिनान। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाएंगे। तो नियान के मालिक्यूल के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लंदन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन, किस में स्ट्रॉन्गर होंगी? तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, फ्लोरीन में सबसे कम होंगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे स्ट्रॉन्गर जो होंगी वो आयोडीन के अंदर होंगी। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, हैलोजन इज अनकम्बाइंड स्टेट एग्जिस्ट एज। आमतौर पर जो हैलोजेंस होते हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? तो हम जानते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो बच्चों ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अहम ट्रिक्स थे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। बेस्ट विशेस, गुड लक।